राजू जी कुछ बताइएगा हमें, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट, कैसे पता चला और जी 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 कहाँ से शुरुआत हुई? मैं इस वक्त अनिल मुरारका अपने दोस्त और विष्णु जी के साथ बैठा हूँ। अनिल मुरारका मेरे दोस्त हैं, करीब 25 साल पुराने हम लोग मित्र हैं। इतनी तो उम्र ही नहीं भाई। ये एक काम में मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। ये जिस तरह से लोगों की मदद करते हैं, चाहे कोरोना काल की बात हो या गरीब बच्चों को पढ़ाने की बात हो या अनाथ बच्चों की मदद करने की बात हो, तो कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है कि हम सबको थोड़ा थोड़ा सर्व करना चाहिए अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। अनिल को मैं धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने मुझे एक न्यूज़ दिखाई और उस न्यूज़ में विष्णु जी के बारे में मुझे पता चला कि इन्होंने 20 साल की सज़ा काटी एक जेल में, और जबकि निर्दोष नहीं थे। 20 साल एक एक दिन इन्होंने भुगता वहाँ बेकसूर होते हुए, और 20 साल बाद प्रशासन ने और जज ने इनसे सॉरी कहा और कहा कि आपके खिलाफ़ कोई सबूत नहीं है, आपको रिहा किया जाता है। तो ये जब न्यूज़ अनिल ने दिखाया तो मैं सोचने लगा कि ये यार हम में से किसी के साथ हो सकता है, अगर होता तो फिर क्या होता। तो आदमी तो पागल ही हो जाता है या ख़त्म ही हो जाता। भाई ये तो असली ज़िंदगी है, ये मूवी नहीं है। हमने एक मूवी देखी थी अंधा कानून, अमिताभ बच्चन वाली, कि 20 साल वो बेकसूर सज़ा काटते हैं मूवी में और बाद में वो एक थैला लेके और गाते हुए निकल जाते हैं, ये अंधा कानून है। तो ये तो रियल लाइफ है। तो हमें ऐसा लगा कि सरकार तक तो हम बात पहुंचाएंगे ही, लेकिन सरकार की अपनी एक प्रक्रिया है। वहाँ पर्टिकुलर एक आदमी को देने के बजाय उन्होंने पूरे नियम बनाने होंगे, फिर वो शायद देखेंगे इनकी तरह और ऐसे कितने केसेस हैं। तो थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया है। तो मैंने सोचा कि हर चीज़ हम सरकार की तरफ क्यों देखें बार बार, छोटा छोटा तो हम भी कर सकते हैं। तो फिर हमने तय किया कि ये मैं इसको अपनी तरफ से एक छोटी सी एक भेंट दूंगा, एक आर्थिक भेंट दूंगा, ताकि ये कोई अपना छोटा मोटा व्यवसाय उससे आरंभ कर सकें। जैसे कि इनको आपको खाना बनाने का बहुत शौक है ना, खाना हाँ बनाने की हाँ सर जी, आपको सर जी प्रैक्टिस है। खाना बनाते थे। जेल में हाँ भी आप हाँ बनाते थे? हाँ हाँ, वहाँ काम करते थे उसमें मेस में। वहाँ रोटियाँ बेलते थे और सब्जी वब्जी कितनी रोटियां बेलते थे रोज? 3,000 रोटियाँ बेलते थे सर जी। 3,000 हाँ रोज? रोज रोज की, की? रोज की हाँ। रोज की 3,000? तो वहाँ इस तरीके से इतने गुल्ले आते थे, और मतलब वो आटे के गुल्ले जो होते थे वो बेलन से बेले जाते थे। और भी बेलकार होते थे कुछ लोग जो हमारे साथ बेलते थे। अच्छा तो 3,000 बेलने पड़ते थे कि 1,500 इस टाइम, 1,500 शाम के टाइम। अच्छा। हाँ बस। नहीं जेल जाने से पहले भी कुछ खाने बनाने के काम में थे या कुछ आपको हाँ है? सर जी बिल्कुल, कुछ माँ का हाथ बंटवा लेते अच्छा, थे। उस तरह से। माँ अकेली थी, हम 5 भाई थे, तो और सब नहीं, हमने काम। हमने उसमें न्यूज़ में देखा कि आप चाहते हो कि आप छोटा मोटा ढाबा खोल पाओ, हाँ हाँ सर है जी ना? बिल्कुल, अपना कुछ मतलब जीवन बिताने के लिए अपना कुछ मतलब ऐसा काम तो करना ही पड़ेगा। अब वो ज़मीन तो ज़्यादा रही नहीं, मकान भी नहीं रहा, सब ध्वस्त हो गया। तो बस आप नहीं लोगों नहीं का योगदान और सहयोग, आप जैसे महान आत्मा को जो हर पल नहीं गरीबों नहीं। की सेवा में आप हर पल खड़े रहते हैं, और हमें भी आपने सहयोग देने के लिए आपने यहाँ बुलाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद हम तो आपको कहना चाहेंगे कि आप मैं बस हमेशा। नहीं नहीं, आप अच्छे अच्छे आदमी हैं और हमें बहुत दुख है कि हम आपके ये 20 साल के कष्ट को दोबारा तो नहीं चाहते कि वो तो कोई लौटा नहीं सकता जो आपने भुगता है 20 साल। लेकिन ऐसा कुछ हम लोग कर सकते हैं छोटा मोटा, कि हो सकता है आप ढाबा खोल पाएँ। जी जी सर। ललितपुर में है ना, हाँ उत्तर प्रदेश। तो अनिल, मैंने एक छोटा सा इनको एक आध मतलब आपको देना चाहूँ ये अच्छा आपके सर। लिए। और अनिल जी, अनिल का मैं, हाँ, your thoughts, it's a थैंक्स noble या initiative indeed. See, it's not about Anil. I'm really grateful to Bhai who has taken time out to take it forward. राजू भैया ने कुछ बताया मेरे बारे में
मुझे पता नहीं मैं इस योग्य हूँ ना हूँ, कोशिश करते हैं हम कि हम कुछ ना कुछ समाज के लिए करते रहें। तो आइडिया विष्णु जी के साथ जो आज बीता है, भगवान नहीं करे वो किसी और के साथ ऐसा बीते। ये सिस्टम जो हमारा है उसको कहीं ना कहीं को सुधारने की ज़रूरत है भाई। इसको तो आप एक्नॉलेज करोगे पक्का, बिल्कुल। क्योंकि ऐसे विष्णु जी हाँ, ये तो हमारी कितने नज़र में आ केस गए। ऐसे होंगे जो आज भी वहाँ दफन है और शायद वो कभी बाहर भी नहीं निकलेंगे। तो द सिस्टम हैज़ टू रियली गियर अप और इंश्योर कि भाई कोई हिसाब से भी ऐसा कोई वाकया आगे ना देखने को मिले। दैट इज़ ओनली अपील टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि भाई वो आगे बढ़ें, क्योंकि भाई ये हम और आप इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। आर्थिक मदद आप कर लोगे जी। लेकिन सिस्टम जब तक नहीं सुधारेगा कोई और विष्णु फंसेगा। तो वो सुधारना ज़रूरी है। इट्स अपील, एक गुजारिश सरकार को कि ऐसा इनको देखना ज़रूरी है कि दूसरे और कोई विष्णु खड़े नहीं हैं। विष्णु जी, आपकी थोड़ी जो आपके साथ जो घटनाएं घटी है उस बारे में कुछ बताइए, ताकि वो सुनने के बाद कुछ और लोग जो आपकी मदद कर सके। आपका जीवन काफी कुछ नष्ट हुआ है, बर्बाद हुआ है, वो तो भरपाई अभी हो नहीं पाएगी, लेकिन ये वीडियो देखेंगे जिन तक जाएगा, शायद आपको सहयोग कुछ कर सके। कुछ उस बारे में बताइए जी। बस क्या हुआ था? हमारे यहाँ खेती का काम होता था और गाय भैंसें भी थी, तो बस उसकी ज़मीन भी हमारी ज़मीन से लगी हुई है, वहीं नहर के करीब में। तो गायों का झगड़ा था भाई साहब, और कुछ बड़ी बात नहीं थी। और बस उस टाइम उन लोगों ने पता नहीं किसके कहने से या किसने उसको जो भी सिस्टम बना हो उनके कैसे वो हुआ है, उनने इस पैसा के खातिर बस ये केस को मतलब लगवा दिया और उन्हें पैसा मिला। STX में उन्हें अच्छा रुपया मिला और 376 में जो रुपया मिला हो उनकी बस भगवान मालिक है उनका, क्या बस वो हुआ। बस हम तो खैर बहुत बेगुनाह थे और तो भगवान ने, ईश्वर ने हमारी सुनी और सब आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद से हम आपके समक्ष बैठे हुए हैं। तो बस बेगुनाही का ये हुआ कि हम बेगुनाह थे और सो परमात्मा ने, ईश्वर ने, गणेश भगवान ने हमारी सुन ली और उस समाज को और आप दुनिया के आपके समक्ष हम बैठे हैं, साक्ष्य दिख रहा है। नहीं तो शायद है कि वहीं दफन हो जाता, वहीं ख़त्म हो जाता। जो हम झूठे थे शायद हिम्मत बांधे रहे। बस ये रहा कि कभी तो एक समय ऐसा आएगा कि हम बाहर जाएंगे और उस समाज को, दुनिया को दिखा पाएंगे, अपने भारत को, जो आज सबके समक्ष आप लोग ले रहे हैं तस्वीरें और जो जिंदा बैठे हुए हैं। अनिल जी, एक दिन नहीं बर्बाद हुआ है, 20 साल खराब हुए हैं। ये सुनते ही तो हमारे जो है पूरे सिहरन भर आती है। इसमें आप किसे दोषी देख रहे हैं? सिस्टम को देख रहे हैं या सिस्टम में कुछ बदलाव होना चाहिए? किस प्रकार इस प्रक्रिया को आप देख रहे हैं? भाई मेरे, हम आज ज़िंदगी के उस दौर में चल रहे हैं जहाँ हम एक एक दिन का हिसाब रखते हैं और 20 साल एक अपने आप में मतलब मैं नमन करता हूँ इस आदमी को कि ये आज ये बैठे हैं यहाँ पे मौजूद हैं और एक मिसाल बन के समाज तक पहुँच सकते हैं। ये इट इज़ अनबिलीवेबल। एक एक दिन भारी पड़ता है अपने जीवन में और 20 साल निकालना, मुझे वो तो भी बिल्कुल उस संघर्ष के साथ। अनिल, देखो भाई, बिल्कुल जेल सही कह की रहे हो आप। जिंदगी सोच के भी रोंगटे खड़े होते हैं। मैं नहीं बोलता, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा इसका, कहीं ना कहीं सिस्टम की कुछ गड़बड़ी है। वी नीड टू करेक्ट दैट। आज एक मुझे तो उदाहरण लगता है के तौर पे जांच बोलूं, जो जांच अधिकारी था या वो जो पुलिस का अधिकारी था जिसने उस तरह से ठीक से जांचा नहीं, बराबर साक्ष्य के इकट्ठा नहीं किया और मनगढ़ंत स्टोरी बनाई, मुझे लगता है उनको भी सज़ा होनी चाहिए। भाई उनको सजा, इनके 20 साल तो वापस नहीं आएंगे भाई। दैट इज द बेसिक थॉट ना भाई। क्योंकि आज सिस्टम क्या है, सॉरी आई एम टेकिंग मिनट, हाँ, नहीं, आज किसी ने एक गुनाह किया, वही आदमी अपना गुनाह छुपाने के लिए आज सिस्टम के हिसाब से अगर BMC हॉस्पिटल में जाता है और एक लॉन्च करता है कि भाई मुझे किसी ने असॉल्ट किया, उसका एक सर्टिफिकेट ले लेता है वो BMC हॉस्पिटल से। उस सर्टिफिकेट के बेस पे गुनहगार जाके पुलिस स्टेशन जाता है कि भाई मेरे को किसी ने, इसने फलाने ने असॉल्ट किया है, ये मेरे पास सर्टिफिकेट है, BMC के अस्पताल से मैं लेके आया हूँ कि मुझे इतनी लगी है। पुलिस उस पर FIR दर्ज करती है। तो ये जो थोड़ा सा लेकुना है, बिना उस चीज़ को समझे FIR दर्ज करना, समझे, इट हैज़ टू बी करेक्टेड। राजू जी, आप जब भी आते हैं एक हंसी का माहौल बन जाता है, पूरी दुनिया में इस तरह का है, लेकिन आज यहाँ इस तरह का माहौल नहीं है।
आप अनिल जी और आप किस तरह से इनका जो जीवन बर्बाद हो चुका है, इनका हौसला किस प्रकार आप बढ़ाएंगे या और लोगों को जोड़ेंगे, या फिर इन पे जो हुआ है, जो लोग गलत किए हैं, क्या उस पे आप कुछ कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे? ऐसे कुछ है चीज है तो आप कुछ खुलासा कीजिए। आ, देखिए, ये तो मुझे ईश्वर ने ड्यूटी दी है, जहाँ जाओ वहाँ लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेरो। क्योंकि मैं एक ही ध्येय को लेके चल रहा हूँ, जिसकी मस्ती ज़िंदा है समझो उसकी हस्ती ज़िंदा है, नहीं तो आदमी ज़बरदस्ती ज़िंदा है। सही है। तो हंसा हंसा के तो लोगों को खुश करता हूँ, लेकिन वो क्षणिक होता है और वो एक तरह से देखा जाए तो काल्पनिक खुशी होती है। अगर ठीक से ठोस कुछ कर सकते हैं परमानेंट, तो अनिल जैसे लोग का नहीं नहीं साथ भाई, अपन चाहिए। साथ में करके मिल आप के क्या बात हाँ कर रहे कर हैं। रहे हैं, तो फिर हमने ये एक छोटी सी कोशिश की। और बीइंग मैं आई एम पार्ट ऑफ योगी गवर्नमेंट, तो उत्तर प्रदेश सरकार में हूँ, तो फिर मैं वहाँ मुख्यमंत्री जी को ज़रूर ये निवेदन करूँगा, उनके सामने ऐसी परेशानी बताऊँगा कि वहाँ से कोई मदद हो पाए, तो वो भी इन तक पहुँचाऊँगा मैं। जी। अनिल जी, हमने देखा कि राजू जी के जरिए आपने कुछ मदद कराई है, कुछ और भी हैं, आपने ऐसा कुछ सोचा है कि इनके जरिए मदद कराए, गवर्नमेंट के जरिए इनकी हेल्प कराए, या फिर इनका ढाबा, जैसे कि ये रोटी वोटी बेलते हैं, इनके हाथों में छाले पड़ गए थे, और दिखाइए तो हाथ, कुछ जो ऐसे है सीधा। आपने ढाबा वाबा खोलने कुछ प्लान, ऐसा कुछ सोचा है, मदद वदद करने की? 100%।